अपना मुख्य जो टॉपिक है आज अध्ययन का वह है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे स्थापना से। कहाँ शुरू होना है? स्थापना से शुरू होना है संयुक्त राष्ट्र संघ का। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो स्थापना जो होती है उसी कहानी हम लोग आज जानेंगे। स्क्रीन दिख रहा है ना? स्क्रीन दिख रहा है? नहीं सर। बीच में लोग एंट्री करते ना है, इस कारण से कट जाता है। अभी तक लोग ये एंट्री कर रहे हैं, इस कारण कट जा रहा है। एंट्री पहले ही कर लेना चाहिए। अब दिख रहा होगा, स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। हाँ, यस सर। देखो ये जो महल दिखाई पड़ रहा है ये महल का नाम है। इस महल का नाम क्या है? उसमें लिखा हुआ है, क्या नाम है इसका? हाँ, सेंट जेम्स का महल, सेंट जेम्स पैलेस। सेंट जेम्स पैलेस कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम में है, इंग्लैंड में है, लंदन में है यह, ठीक है, लंदन में है सेंट जेम्स पैलेस। पैलेस मीन्स महल। तो इसी महल में सब पहला जो है विश्व शांति के लिए घोषणा होती है। इसको हम लोग सेंट पैलेस घोषणा के नाम से जानते हैं। सेंट दिखाई पड़ रहा है ना, सेंट जेम्स पैलेस? यस सर। हाँ ठीक है। तो सेंट जेम्स पैलेस यहीं से शुरू होती है कहानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। लोग एंट्री इतना कर रहे हैं ना कि हमको क्लास लेने में दिक्कत हो रही है। जो बाद में ज्वाइन करेंगे फिर उनको हम एंट्री करना बंद करेंगे, क्योंकि क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये जो है विश्व शांति हेतु ये पहला यहाँ पर घोषणा जारी की जाती है। तो इसमें कुल 3 संकल्प लिए जाते हैं। इस सेंट जेम्स पैलेस जो घोषणा होती है, यह घोषणा होती है 12 जून 1941 ईस्वी को। दिखाई पड़ रहा है सेंट जेम्स का महल? यस सर। हाँ, तो इसकी जो डेट याद रखना है। डेट अभी इसमें भी आने वाला है, कुछ इतिहास में तो तिथि आएगा ही। तो 12 जून 1941 और यह सेंट जेम्स पैलेस की घोषणा, ये जो उसमें विश्व शांति हेतु बयान दिया जाता है। और इसमें किसकी बैठक होती है? इसमें बैठक होती है मित्र राष्ट्रों की। राष्ट्र संघ की स्थापना में भी मित्र राष्ट्रों का ही था योगदान, और इसमें भी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में भी मित्र राष्ट्रों का ही योगदान है, क्योंकि दोनों समय यही जीतता है युद्ध को, और यही राष्ट्र संघ भी लाता है मित्र राष्ट्र, और मित्र राष्ट्र ही संयुक्त राष्ट्र संघ भी लाता है। तो इसमें जो तीन गो संकल्प इसमें रहता है, जिसमें तीसरा जो संकल्प होता है उसमें विश्व शांति के बारे हेतु जिक्र रहता है। विश्व शांति हेतु जो जिक्र रहता है उसमें रहता है कि स्वतंत्र लोगों के इच्छुक सहयोग के आधार पर, स्वतंत्र देशों के इच्छुक सहयोग के आधार पर शांति स्थापना का सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्धता का जिक्र किया जाता है, जिसमें सभी आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का आनंद ले सकें। तो इसमें स्वतंत्र देशों को लेकर के शांति स्थापना हेतु सिद्धांत के बारे में चर्चा की जाती है, ताकि सभी देश आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का आनंद ले सकें। तो यहीं से इसका जन्म होता है 12 जून 1941 को सेंट जेम्स पैलेस की घोषणा।
में पहली बार विश्व शांति हेतु घोषणा की जाती है, जिसमें स्वतंत्र देशों के आपसी सहयोग के आधार पर शांति स्थापना हेतु प्रयास का जिक्र किया जाता है, ताकि सभी लोग आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का आनंद ले सकें। उसके बाद 14 अगस्त 1941 को 14 अगस्त 1941 को अटलांटिक चार्टर नामक घोषणा पत्र जारी किया जाता है। पहला जो घोषणा जारी किया जाता है, घोषणा का मतलब अभी तक इंटर लोग कर रहे हैं। पहला जो घोषणा जारी होता है, बयान, लिखित बयान, घोषणा मतलब लिखित बयान हुआ। पहला जो जारी हुआ वो कब हुआ? पहला घोषणा कब जारी हुआ? 12 जून 1941 को। उसको किस नाम से जानते हैं? सेंट जेम्स का महल। सेंट जेम्स पैलेस घोषणा। सेंट जेम्स पैलेस घोषणा। उसके बाद दूसरी जो घोषणा जारी होती है उसका नाम है अटलांटिक चार्टर। उसका नाम क्या है? अटलांटिक चार्टर। क्लास लोग आज डिस्टर्ब इतना कर रहा है। अटलांटिक चार्टर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो घोषणा है उसको यहाँ देखो, दिखाई पड़ रहा होगा। अटलांटिक सम्मेलन में दिखाई पड़ रहा है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। दिख रहा है? हाँ, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल दोनों बैठे हुए हैं, और इन्हीं दोनों का संयुक्त घोषणा जारी हुआ था। इन्हीं दोनों का संयुक्त घोषणा जारी हुआ था, जिसे हम लोग अटलांटिक चार्टर के नाम से जानते हैं। अटलांटिक चार्टर मतलब ही घोषणा पत्र ही होता है। चार्टर का मतलब क्या हुआ? घोषणा पत्र। हाँ, चार्टर शब्द कहीं पर चार्टर आ जाएगा, कहीं पर हिंदी में घोषणा पत्र आएगा। दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है? सेंट जेम्स पैलेस घोषणा बोल रहे हैं या सेंट जेम्स पैलेस चार्टर बोल सकते हैं। तो 14 अगस्त 1941 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट दोनों मिल करके संयुक्त घोषणा पत्र जारी करते हैं। तो इस घोषणा को क्या कहा जाता है? अटलांटिक चार्टर या अटलांटिक घोषणा पत्र। ठीक है? इसमें विश्व शांति की स्थापना के लिए कुछ सिद्धांत का वर्णन रहता है। अटलांटिक चार्टर क्यों प्रसिद्ध है? कि इसमें विश्व शांति की स्थापना के लिए कुछ सिद्धांत का वर्णन रहता है। इसमें हम लोग फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ये जो बगल में बैठे हुए हैं वो विंस्टन चर्चिल हैं। विंस्टन चर्चिल कौन है? कौन थे? विंस्टन चर्चिल कौन? हाँ, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे। हाँ, तो दोनों ने मिल करके 14 अगस्त 1941 को संयुक्त घोषणा पत्र जारी करता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? अटलांटिक चार्टर। हाँ, अटलांटिक चार्टर के नाम से इसको हम जानते हैं। हाँ, उसके आगे हम लोग बढ़ें। कैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है, कैसे उसका जन्म होता है, इस पर हम लोग आज विचार कर रहे हैं। तो सबसे पहले विश्व शांति हेतु जो संकल्प जारी किया गया, उस संकल्प का नाम है सेंट जेम्स पैलेस चार्टर
या सेंट जेम्स पैलेस घोषणा, जो 12 जून 1941 को हुआ। उसके बाद 14 अगस्त 1941 को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया विंस्टन चर्चिल और अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, इन दोनों का संयुक्त बयान घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसे हम लोग अटलांटिक चार्टर के नाम से जानते हैं। अटलांटिक चार्टर में विश्व शांति की स्थापना के लिए कुछ सिद्धांतों का वर्णन था। उसके बाद फिर इस दिशा में प्रयास प्रारंभ कर दिया गया, जैसे विश्व शांति की दिशा में प्रयास प्रारंभ कर दिया गया। तो उसके लिए अनेक बैठक किए गए, अनेक सम्मेलन किया गया। विश्व शांति की स्थापना हेतु अनेक सम्मेलन किया गया। इसके बाद अटलांटिक चार्टर के बाद कई बैठकें होती है, कई सम्मेलन होती है कई देशों का। तो जो महत्वपूर्ण सम्मेलन है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं आगे। जो है 1943 ईस्वी में मॉस्को सम्मेलन होता है। 1943 ईस्वी में मॉस्को सम्मेलन होता है। मॉस्को के कहाँ की राजधानी है? रूस की राजधानी कहाँ है? रूस की राजधानी कहाँ? मॉस्को। मॉस्को दिख रहा है मैप में? यस सर। हाँ, रसिया देखो जो। यस सर। हाँ, मॉस्को का पोजीशन यहाँ स्टार बना हुआ है। देखो मॉस्को कहाँ है। तो देखो बेलारूस के पहले थोड़ा चर्चा कर रहे थे वोटिंग के समय में। अभी थोड़ा पहले चर्चा किए थे कि बेलारूस ने रूस के समर्थन में वोट किया है। तो देखो बेलारूस दम सटा हुआ है। यहाँ पर पोलैंड के बगल में बेलारूस और बेलारूस के बगल में मॉस्को। तो पहले जो बैठक हुई मॉस्को सम्मेलन, अटलांटिक चार्टर के बाद अनेक बैठक होती है विश्व शांति की स्थापना हेतु। तो उसमें पहला बैठक क्या है? मॉस्को सम्मेलन। मॉस्को सम्मेलन के नाम से जानते हैं क्योंकि बैठक मॉस्को में हुई थी अटलांटिक चार्टर के बाद। तो ये हुई 1943 ईस्वी में। इसको हम लोग कम से कम लिख लेना चाहिए शॉर्ट में जो हम बोल रहे हैं। इसमें बोलने में लिखने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि एक ही बात को कई बार रिपीट कर रहे हैं ना। 12 जून 1941 को हुआ सेंट जेम्स पैलेस घोषणा। 14 अगस्त 1941 को हुआ विंस्टन चर्चिल और रूजवेल्ट के द्वारा अटलांटिक चार्टर, मतलब अटलांटिक घोषणा। उसके बाद 1943 में हुआ मॉस्को सम्मेलन। ये बैठकों में क्या हुआ? विश्व शांति पर चर्चाएं की गई। विश्व शांति के लिए क्या कदम उठाया जाए, इन बातों पर चर्चा की गई। उसके बाद वर्ष 1943 में ही तेहरान सम्मेलन हुआ। तेहरान किसकी राजधानी है? तेहरान किसकी राजधानी है? ईरान की। हाँ, ईरान की राजधानी तेहरान है। दिखाई पड़ रहा है? यस सर। यस सर। तेहरान का देखो स्टार बना हुआ है, यहाँ पर स्टार बना हुआ है तेहरान। तेहरान का पोजीशन हम लोग देख सकते हैं। यस सर। मैप के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं, मैप के साथ समझने से थोड़ा ज़्यादा याद रहने में आसानी होती है। तो 1943 में मॉस्को सम्मेलन हुआ। उसके बाद 1943 में ही तेहरान का सम्मेलन हुआ। इस सभी सम्मेलनों में कैसे विश्व शांति स्थापित किया जाए, चूँकि राष्ट्रसंघ प्रभावी रह नहीं गया था। राष्ट्रसंघ के रहते हुए द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, इसका मतलब राष्ट्रसंघ प्रभावी रहा नहीं। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1939 से 1945। हाँ, 1939 से 1945 तक हुआ था। 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक हुआ था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही ये शांति प्रयास देखो हो रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध चला था
2 सितंबर 1945 तक, 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही विश्व में शांति स्थापना हेतु लोग प्रयास कर रहे थे, क्योंकि यह स्थापना 12 जून 1941 के ही सेंट जेम्स पैलेस घोषणा जारी होता है, यानी 41 से ही प्रयास शुरू हो गया था, द्वितीय विश्व के युद्ध के दौरान ही। तो 1943 में तेहरान में बैठक होती है विश्व शांति हेतु, जिसे हम लोग तेहरान सम्मेलन के नाम से जानते हैं। उसके बाद 1944 में भी बैठक होती है, उसको हम लोग डम्बार्टन ओक्स सम्मेलन के नाम से जानते हैं। डम्बार्टन ओक्स देखते हैं कहाँ पर है, यह देखो अमेरिका में है, लाल रंग से दिख रहा है, निशान बनाया हुआ है, डम्बार्टन ओक्स दिखाई पड़ रहा है। अच्छा। हाँ, तो डम्बार्टन ओक्स में होता है। अटलांटिक चार्टर के बाद तीसरा जो सम्मेलन होता है वह डम्बार्टन ओक्स में होता है 1944 ईस्वी में, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना करने के लिए योजना का निर्माण किया जाता है। मास्को सम्मेलन और तेहरान सम्मेलन में कोई खास आउटपुट निकल के नहीं आता है, लेकिन डम्बार्टन ओक्स सम्मेलन में 1944 में जो बातें निकल के आती है, वहाँ जो मुख्य बात है वह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित करने का वहाँ पर योजना का निर्माण किया जाता है। तो राष्ट्र संघ तो पहले से था ही, लेकिन उसमें बहुत सारी कमियां थी, तो उन कमियों को दूर करके एक नया संघ बनाने का योजना बनाया जाता है। तो उसको हम लोग नया नाम भी दिया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम कौन दिया था? उस वक्त के जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ये नाम कौन दिया था संयुक्त राष्ट्र संघ को? संयुक्त राष्ट्र संघ नाम किसने दिया था? अमेरिका के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने ही संयुक्त राष्ट्र, पहले तो राष्ट्र संघ नाम था ना, तो इसको नया नाम दिया गया संयुक्त राष्ट्र संघ। और उस राष्ट्र संघ में जो कमजोरियां थी, कमियां थी, खामियां थी, उसे दूर करके नया संघ बनाया गया। इस संघ का नाम दिया उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। तो 1944 में जो डम्बार्टन ओक्स सम्मेलन होता है, उसमें मुख्य बात क्या होती है? उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित करने का योजना का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से जो देश शामिल होते हैं वह सोवियत संघ, अमेरिका, इंग्लैंड और चीन, 4 गो इसमें मुख्य देश रहते हैं। 1944 में जो डम्बार्टन ओक्स में बैठक होती है, इसमें 4 मुख्य देश रहते हैं। सोवियत संघ, अमेरिका, उस वक्त रसिया सोवियत संघ था, अमेरिका, इंग्लैंड और चीन। और इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित करने का योजना का निर्माण किया जाता है। उसके बाद 1945 में चौथा सम्मेलन होता है, उसको हम लोग याल्टा सम्मेलन के नाम से जानते हैं। याल्टा शब्द कुछ नया लग रहा होगा, महसूस हो रहा है नया। अब हम लोग देखते हैं कि याल्टा कहाँ है, इस शब्द का क्या मतलब है। अब दिखलाई पड़ रहा होगा, ये मैप दिखाई पड़ रहा है। ब्लैक सी के ऊपर देखो तीर से निशान लगाया हुआ है याल्टा। ये जो यूक्रेन के नीचे जो क्रीमिया है, जिसके बारे में बतलाए थे पहले, जिस पर रसिया कब्जा किए था 2014 में। रसिया कब कब्जा किया था? 2014। ये जो देख रहे हो ना, यहाँ पर याल्टा का पोजीशन देख रहे हो ना, यस सर। 2014 में कब्जा किया था। यहाँ देखो याल्टा, ये जो क्रीमिया है, यही क्रीमिया है, इसके ऊपर क्या है? यूक्रेन के बारे में बतलाए थे हम जब हम पढ़ा रहे थे, नाटो वगैरह बतला रहे थे ना,
और G8 वगैरह बतला रहे थे, उस वक्त बतलाए थे। तो याल्टा देखो यहीं पर है, क्रीमिया में ही याल्टा है, शहर है, तो यहीं पर सम्मेलन हुआ था। याल्टा सम्मेलन कब हुआ? 1945 ईस्वी में। 1945 ईस्वी में याल्टा में सम्मेलन हुआ। किसके लिए? विश्व शांति हेतु। अटलांटिक चार्टर के बाद विश्व शांति हेतु 1945 में याल्टा में सम्मेलन हुआ। इन सम्मेलनों में विश्व शांति हेतु ठोस कदम उठाने पर चर्चा की गई कि संयुक्त राष्ट्र संघ कैसे बनाया जाए, तो इस पर चर्चाएं हुई। इसके बाद 5वां जो बैठक हुआ अटलांटिक चार्टर के बाद, वही अंतिम है, वह सैन फ्रांसिस्को में हुआ। उसको हम लोग सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के नाम से जानते हैं। सैन फ्रांसिस्को भी सुना हुआ शब्द है कि नया लग रहा है? नया लग रहा है। तो सैन फ्रांसिस्को भी अमेरिका में शहर है। देखो यूनाइटेड स्टेट लिखा हुआ है ना कनाडा के नीचे। उत्तरी अमेरिका में, ये उत्तरी अमेरिका का मैप है, मैप दिख रहा है? यस सर। ये उत्तरी अमेरिका का मैप है, उसके नीचे यूनाइटेड स्टेट्स है और उसके नीचे मेक्सिको है, दिखाई पड़ रहा है? तो इसमें सैन फ्रांसिस्को शहर को दिखाए हुए है। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पर है तुम देख सकते हैं, समुद्र किनारे है। तो सैन फ्रांसिस्को में सम्मेलन हुआ वर्ष 1945 में। तो ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है इसलिए कि इसी में संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र जारी किया गया। अधिकार पत्र का मतलब ही हुआ घोषणा ही, या चार्टर ही कह सकते हैं। यूनाइटेड नेशन चार्टर या यूनाइटेड नेशन घोषणा या यूनाइटेड नेशन अधिकार पत्र, तीनों का अर्थ एक ही हुआ। तो इसमें संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र घोषणा ही समझो। संयुक्त राष्ट्र के जो घोषणा पत्र अपने फाइनल रूप में आ गया। इसमें क्या हुआ? अंतिम रूप में पहुंच गया 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन कब से कब तक हुआ था? 25 अप्रैल 1945 से 26 जून 1945 तक। 25 अप्रैल 1945 से 26 जून 1945 तक सैन फ्रांसिस्को में विश्व शांति की स्थापना हेतु बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें 50 राष्ट्र शामिल हुए। कितने राष्ट्र शामिल हुए? 50। हाँ, 50 राष्ट्र शामिल हुए। और इससे जो निकल के आया अंतिम में, उसको हम लोग संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड नेशन चार्टर। यूनाइटेड नेशन चार्टर, संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र या संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र तैयार किया गया, इसकी यही उपलब्धि रही। और संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र जो पत्र तैयार किया गया, यही समझो कि फाइनल इसका संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना का नींव पड़ा इससे। इस डेट को याद रखना है, 25 अप्रैल 1945 से 26 जून 1945 तक। हाँ, चूँकि इसी में समझो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई। जो हम लोग सफ़र शुरू किए थे 12 जून 1941 को सेंट जेम्स पैलेस घोषणा से, जो कि लंदन में है, मित्र राष्ट्रों द्वारा किया गया। 12 जून 1941 को सेंट जेम्स पैलेस घोषणा से सफ़र शुरू किए और सफ़र को बढ़ते हुए हम लोग अंत में 1945 में पहुँचे और 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई। ठीक है। तो विधिवत स्थापना कब होती है संयुक्त राष्ट्र संघ की? 24 अक्टूबर 1945 को।
24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की विधिवत स्थापना होती है। इसके पहले 1945 में 25 अप्रैल से 26 जून 1945 में जो सैन फ्रांसिस्को में जो बैठक होती है, उसमें संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र तैयार होता है। उस अधिकार पत्र में क्या रहता है? उस अधिकार पत्र में रहता है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य, इसे कैसे गठन करना है, ऐसे कौन कौन से अंग होंगे, इन सारी बातों का उसमें वर्णन रहता है। संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र में इसके स्थापना के उद्देश्य, इसे कैसे गठन करना है और इसमें कौन कौन से अंग होंगे, इन सभी का वर्णन होता है। और इसके चार्टर में, चार्टर जो घोषणा हुआ, इसमें 111 धाराएं होती है। धाराएं का मतलब पॉइंट, बिंदु हम लोग समझ सकते हैं। इसमें 111 बिंदु है, 111 धाराएं होती है। किसमें? संयुक्त राष्ट्र चार्टर में, या उसको हम लोग अधिकार पत्र भी कह सकते हैं। 12 जून 1941 को अब हम लोग थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। 12 जून 1941 को सेंट जेम्स पैलेस घोषणा जारी होता है, जो कि सेंट जेम्स पैलेस कहाँ है? लंदन में। फिर 14 अगस्त 1941 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट संयुक्त रूप से घोषणा पत्र जारी करते हैं, जिसे हम लोग अटलांटिक चार्टर के नाम से जानते हैं। इसमें विश्व शांति के स्थापना के लिए कुछ सिद्धांतों का वर्णन रहता है। उसके बाद 1943 में मॉस्को में सम्मेलन होता है। पुनः 1943 में ही तेहरान में सम्मेलन होता है। पुनः 1944 में डमार्टन ओक्स सम्मेलन होता है। डमार्टन ओक्स में जो सम्मेलन होता है, उसे लोग डमार्टन ओक्स सम्मेलन के नाम से जानते हैं। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित करने की योजना बनाई जाती है। इसमें सोवियत संघ, अमेरिका, इंग्लैंड और कौन देश शामिल होता है? किसी को याद है? चीन। हाँ, चीन। हाँ, अमेरिका, चीन। सोवियत संघ, अमेरिका, इंग्लैंड और चीन। तो 1944 का डमार्टन ओक्स सम्मेलन भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करने का योजना का निर्माण होता है। उसके बाद 1945 में एक और सम्मेलन होता है, जिसे हम लोग याल्टा सम्मेलन के नाम से जानते हैं। उसके बाद 1945 में ही सैन फ्रांसिस्को में सम्मेलन होता है, जो 25 अप्रैल 1945 से लेकर के 26 जून 1945 तक चलता है। इसमें कितने देश शामिल होते हैं? 50। हाँ, इसमें 50 देश शामिल होते हैं। और इसकी जो उपलब्धि रहती है, इस बैठक की, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन की जो उपलब्धि रहती है, उसे हम लोग संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र के नाम से जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र में इसके स्थापना का पूरा नियमावली रहती है, इसको हम लोग समझ सकते हैं। ये पूरी नियमावली रहती है संयुक्त राष्ट्र संघ की। देखो, इस तरह से इसका बुक देखो, 26 जून 1945 को इस तरह से उसका बुक छपी, नियमावली की किताब। लिखा हुआ इस पर यूनाइटेड नेशन चार्टर, यूनाइटेड नेशन चार्टर लिखा हुआ है, इस्टेब्लिश्ड जून 26, 1945। तो समझो कि यह नियमावली किताब थी संयुक्त राष्ट्र संघ की। इसमें क्या क्या वर्णन था, इसके स्थापना के उद्देश्य, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ क्यों स्थापना किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, इसको गठन कैसे करना है, इसका अंग कितने होंगे, राष्ट्र संघ का कितना अंग था, राष्ट्र संघ में मुख्य रूप से कितने अंग थे, किसी को याद है? राष्ट्र संघ के मुख्य रूप से कितने अंग थे? अंग अंग उसका भाग 4। असेंबली, काउंसिल, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसके अलावा इससे अनेक सहायक संगठन भी था, जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इत्यादि। ठीक है, तो उसी प्रकार इसका भी अंग रहेगा
इसका अंग बढ़ जाता है, उसमें 4 था, इसमें 6 है। इसमें अंग कितना है? 6 है। जनरल असेंबली, उसका नाम है जनरल असेंबली, जो उसमें भी था, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये 4 राष्ट्र संघ में भी था। इसमें 2 और बढ़ा है, एक का नाम है संरक्षण परिषद और दूसरे का नाम है आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो इसका अंग कितने हो गए? 6। तो इसके अंगों का वर्णन है, इसके अंगों का, इन 6 अंगों का वर्णन था संयुक्त राष्ट्र संघ अधिकार पत्र में। और संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र जो था, जो 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में तैयार हुआ, उसमें कितनी धाराएं थी? 111। हाँ, उसमें 111 धाराएं थी। और इसको विधिवत स्थापना होती है। इसमें जितने राष्ट्र, 50 राष्ट्र शामिल थे ना, 50 राष्ट्र इसमें हस्ताक्षर करते हैं इस पर। इसमें जो 50 राष्ट्र जो थे, जो शामिल थे, राष्ट्र मतलब देश, वो सभी संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर अपना हस्ताक्षर करते हैं, यानी अपना सहमति देते हैं। और इसकी विधिवत जो स्थापना की गई वह 24 अक्टूबर 1945 को की गई। तो इस तिथि को भी मुख्य रूप से याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? 24 अक्टूबर 1945। और राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? 10 जनवरी 8 जनवरी। राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी 10 जनवरी 1920 ईस्वी को। और राष्ट्र संघ का विघटन कब किया गया? 20 अप्रैल 1946। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना के बाद राष्ट्र संघ का विघटन किया गया। हम लोग देख रहे हैं इसके संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। इसके बाद राष्ट्र संघ का विघटन होता है, समाप्त किया जाता है 20 अप्रैल 1946 को। ठीक है। अगला प्रश्न मेरा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण किसने किया? रूजवेल्ट। हाँ, उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। और वही तो लाए थे संयुक्त घोषणा पत्र अटलांटिक चार्टर में। कौन लाए थे? अटलांटिक चार्टर 14 अगस्त 1941 को अटलांटिक चार्टर कौन लाए थे? रूजवेल्ट और चर्चिल। हाँ, रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल। तो वो जो रूजवेल्ट थे ना, वही नामकरण भी किए। संयुक्त राष्ट्र संघ नाम रखे कौन? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। और रूजवेल्ट और चर्चिल, ये दोनों अटलांटिक चार्टर लाए थे। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि इसका प्रतीक चिन्ह क्या है। इसका प्रतीक चिन्ह को देख लेते हैं। तो प्रतीक चिन्ह हम लोग देख रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रतीक चिन्ह है, ये जो बीच में चित्र बना हुआ है, यही इसका प्रतीक चिन्ह है। इसको हम लोग झंडा भी कह सकते हैं, लेकिन यह प्रतीक चिन्ह यही है, निशान, लोगो। ठीक है, ये दिखाई पड़ रहा है। इसमें बीच में क्या है? विश्व का मैप है। बीच में क्या है? विश्व का मैप। ये जो पत्ता है, ये पत्ता किसका है? जैतून की डाली है। डाली है, पत्ता ही सिर्फ नहीं है, डाली है एक पूरा, देख सकते हैं, है ना। तो जैतून की डालियों के मध्य विश्व का मानचित्र है, इसका प्रतीक चिन्ह। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह क्या है? जैतून के डालियों। ये डाली का है, सिर्फ पत्ता नहीं है, डाली है, पूरा तना है, डाली है। तो डाली के मध्य में क्या है? विश्व का मानचित्र है, इसका प्रतीक चिन्ह। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह क्या है? जैतून की डाली।
जैतून के डाली के मध्य नहीं, पूरा बोलो, दूसरा कोई बोलो। जैतून के बीच का मानचित्र। हाँ, जैतून की डालियों के मध्य विश्व का मानचित्र। जैतून की डालियों के मध्य विश्व का मानचित्र इसका प्रतीक चिन्ह है। जैतून बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा जैतून क्या है। तो बाजार में मिलता है ओलिव ऑयल। ओलिव ऑयल हम लोग सुने होंगे। जैतून में कुछ आयुर्वेदिक गुण रहता है, उसका सेवन भी किया जाता है, उसमें कुछ औषधीय गुण रहते हैं। जैतून को हम लोग देख लेते हैं कैसा होता है जैतून। जैतून दिखाई पड़ा, पत्ता मिल रहा है, यस सर। यही जैतून का पेड़ है। इसका पत्ता को देखो, पत्ता है उसी तरह से मिल रहा है। ओलिव, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ओलिव। तो ओलिव ऑयल करके मिलता है बाजार में, जिसको लगाने के भी काम आता है और खाने के भी काम आता है। इसमें कुछ औषधीय गुण होते हैं। यही इसी के पत्ता, इसी पर यही पत्ता है, ये जो दिखाई पड़ रहा है इसी का पत्ता ये है जैतून। इसको हम लोग जैतून कह रहे हैं, यही है। दिख रहा है, मिल रहा है इसका डिजाइन, यस सर। डिजाइन मिल रहा है ना। यस सर। हाँ, तो यही जैतून है। जैतून के डालियों के मध्य क्या है? विश्व का युद्ध। विश्व का मानचित्र। विश्व का मानचित्र। विश्व का मानचित्र है, यही इसका प्रतीक चिन्ह है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष, हर एक वर्ष हम लोग संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? कहाँ मुख्यालय है? मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। अमेरिका की न्यूयॉर्क। हाँ, न्यूयॉर्क शहर में, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में मुख्यालय है। देखो न्यूयॉर्क कहाँ पर है, ये अमेरिका का मैप है, यूनाइटेड स्टेट्स। गूगल मैप है यूनाइटेड स्टेट्स का, जिसका देखो इधर प्रशांत महासागर के किनारे में है, यहीं पर है। जिसका लोकेशन जो बना हुआ है लाल रंग का, जिसका नोक बना हुआ है नीचे में, यहीं पर न्यूयॉर्क नगर है, शहर है, यहीं पर इसका मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय इसी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। तो आज हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़े, इसके कैसे कैसे स्थापना हुई इसके बारे में जाने। थोड़ा सा एक बार और रिवीजन करते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? स्थापना की शुरुआत कहाँ से होती है संयुक्त राष्ट्र संघ की? लंदन में सेंट जेम्स पैलेस। सेंट जेम्स पैलेस की घोषणा से 12 जून 1941 को सेंट जेम्स पैलेस की घोषणा होती है, जिसमें विश्व शांति पर पहला बयान जारी किया जाता है। इसको हम लोग कह सकते हैं विश्व शांति हेतु पहला बयान। फिर उसके बाद 14 अगस्त 1941 को विंस्टन चर्चिल, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इन दोनों के द्वारा संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाता है, जिसमें विश्व शांति की स्थापना के लिए कुछ सिद्धांतों का वर्णन रहता है। और इस घोषणा पत्र को हम लोग अटलांटिक चार्टर के नाम से जानते हैं। पुनः 1943 में सम्मेलन का आयोजन होता है, जिसको हम लोग मास्को सम्मेलन के नाम से जानते हैं। फिर 1943 में ही तेहरान में सम्मेलन होता है। 1944 में डम्बार्टन ओक्स में सम्मेलन होता है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना करने के योजना का निर्माण किया जाता है। इसमें सोवियत संघ, अमेरिका, इंग्लैंड और चीन भाग लेते हैं। पुनः 1945 में याल्टा में सम्मेलन होता है। याल्टा कहाँ है? याल्टा कहाँ है? दिखाए थे?
हाँ हाँ, यूक्रेन में तो अब नहीं है, उस पर तो कब्जा कर लिया है रसिया। क्रीमिया में है ना, देखो यहाँ पर है क्रीमिया, ये जो नीचे जो है 2014 में तो रसिया इस पर कब्जा कर लिया। पहले यूक्रेन में ही था, लेकिन तो ये क्रीमिया में है। ठीक है, 1945 में याल्टा में सम्मेलन होता है, फिर सैन फ्रांसिस्को में सम्मेलन होता है 1945 में ही। कब से कब तक होता है सैन फ्रांसिस्को में? सैन फ्रांसिस्को में 25 अप्रैल 1945। 25 25 अप्रैल 1945 से 26 जून 1945 तक। इसमें 50 राष्ट्र शामिल होते हैं और इसी में संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र तैयार होता है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की नियमावली रहती है, जिसमें इसके स्थापना के उद्देश्य, गठन और अंगों का वर्णन रहता है। संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र में कुल कितने धाराएं होती है? 111 धाराएं होती है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है, विधिवत स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को। और इसका नामकरण कौन करते हैं? रूजवेल्ट इसका नामकरण करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आज का अध्ययन कंप्लीट हो गया।